जय माता दी दोस्तों। अब चैत्र नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि इस बार अष्टमी तिथि कब पड़ रही है, अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कब किया जाएगा, नवमी तिथि कब पड़ रही है, नवमी तिथि को पूजन कब करना है, और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने वाले लोगों को या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने वाले लोगों को व्रत का पारण किस दिन करना होगा। इस साल 30 मार्च 2025 रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन होना है 6 अप्रैल दिन रविवार को। इस दिन रामनवमी भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा माँ का आशीर्वाद पाने का शुभ अवसर है, इसलिए 9 दिनों तक सभी भक्त देवी की आराधना के साथ साथ उपवास भी रखते हैं। और इस दौरान नवरात्रि का व्रत का पारण हमेशा अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही किया जाता है। लेकिन इस साल अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है। इस बार अष्टमी तिथि पड़ेगी 5 अप्रैल शनिवार को और नवमी तिथि पड़ेगी 6 अप्रैल दिन रविवार को। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8 बजे 13 बजे से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:26 से। इसीलिए 5 अप्रैल दिन शनिवार को अष्टमी होगी। इस बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। और अष्टमी तिथि को जो लोग कन्या पूजन करते हैं ना, वो सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक पूजन कर सकते हैं। इस बीच में हवन भी अगर आप करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि पर इस बार पुनर्वसु नक्षत्र का बहुत ही शुभ योग बन रहा है और इस दिन सूर्योदय ना होगा सुबह 6:19 पर। इस समय के बाद से आप अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:42 से 5:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में आपको कन्या पूजन कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, तो अगर हो सके तो राहुल काल के लिए समय का ना आपको त्याग करना चाहिए। बात करते हैं नवमी तिथि की, यानी रामनवमी की। तो 6 अप्रैल दिन रविवार को नवमी तिथि पड़ रही है, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और नवमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7 बजकर आरंभ हो जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:27 पर जो है दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी, क्योंकि रविवार के दिन सारा दिन ही नवमी तिथि प्राप्त हो रही है, तो रविवार को अष्टमी तिथि नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस दिन केवल नवमी तिथि की ही पूजा की जाएगी। और महानवमी यानी कि रामनवमी का पर्व भी 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार तिथियों की घटक को लेकर हो सकता है कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में 6 अप्रैल रविवार को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही मनाने की बात करें। लेकिन आपको तिथियों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार नवरात्रि के दूसरे दिन 2 देवियों की यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की थी हमने। इसीलिए आप इस तरह के संशय में आप बिल्कुल भी मत आइएगा। अलग अलग दिन जो है आपको अलग अलग पूजा करनी है। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्तों की। तो शुभ मुहूर्त जो है इस बार नवमी तिथि बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, क्योंकि रवि पुष्य योग जो है वो इस दिन बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो अगर कोई आपकी खास मनोकामनाएं हैं तो माँ भगवती से ज़रूर प्रार्थना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी सूक्ति का पाठ करें और आपकी मनोकामना इस बार अवश्य जो है पूर्ण होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ नई खरीदारी वस्तु की कोई करना चाहते हैं तो वह भी आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ फल देने वाला है। कर लेते हैं कि पारण आप कब करेंगे। तो देखिए, वैसे शुभ होता है पारण करना दशमी के बाद, यानी कि दशमी तिथि को ही आपको पारण कर लेना चाहिए। पूजा करने के बाद सुबह प्रसाद ग्रहण करके जो सात्विक भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण कर लेते हैं तो इस तरह से भक्त जन बहुत ही माता उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो लेकिन जो लोग नवमी तिथि पर करना चाहते हैं वो शाम को सूर्यास्त के बाद करें तो भी उनको लाभ अवश्य मिलेगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार उसी नियम का आप पालन करेंगे जिस नियम से आपने पहली बार व्रत रखने की शुरुआत की थी। और अगर आपने इस बार पहली बार व्रत किया है तो आपको दशमी तिथि को ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण आप तुलसी दल से भी कर सकते हैं। साथ ही जो भोजन आपने माता रानी की कन्याओं को भोग कराने के लिए किया था, आप उन्हीं सात्विक भोजन को ग्रहण करके आप जो भी भोग मीठा आप लगाते हैं माता रानी को प्रसाद ग्रहण करके आप अपना जो है व्रत तोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप भोग लगाएंगे, जैसे चने की घुघरी है, उसमें आप लहसुन प्याज यानी कि तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्हीं चीज़ों का आप भोग लगाकर उस भोग से ही अपने व्रत को
तोड़ लेंगे। बहुत जगह पर प्रायः दही और जलेबी खिलाया जाता है, लेकिन यह उचित नहीं है। जब आप माता रानी को 9 दिन अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उन्हें हर दिन उनके पसंदीदा भोग ग्रहण कराते हैं, तो जब 9 कन्या आपके घर में स्वयं आकर विराजमान होती हैं, आप उनके चरण धुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, कलावा पहनाते हैं, टीका करते हैं, आरती करते हैं, तो प्रयास यही करें कि अपने हाथों से बना हुआ भोजन ही उनको पवाइए, ताकि आपसे माता रानी प्रसन्न हो और आपके जिस भी मनोवांछित फल की इच्छा रखते हुए आपने व्रत को किया है, उस व्रत को माँ पूर्ण कर दे, मनोकामना आपकी पूरी कर दे। दशमी तिथि को शाम के समय आप जहाँ पर आपने चौकी लगाई होगी, चौकी को हटाने के बाद आप उस जगह को गंगा जल से छिड़क कर उसी स्थान पर एक दीपदान ज़रूर करिएगा, लंबी बाती का, देसी घी का। उसके बाद एक बार देवी सूक्ति का पाठ, या फिर अगर संभव हो, पर्याप्त समय हो, तो पूरा देवी पाठ आप ज़रूर कर लीजिएगा, श्री दुर्गा सप्तशती का। इससे भी आपको विशेष लाभ देखने के लिए मिलेंगे। देवी पाठ करने के बाद आप महादेव का, यानी कि भगवान शिव का भी शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा, रुद्राष्टकम पढ़ लीजिएगा। इससे भी आपके जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा, माता रानी की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।